तो प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है इन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू ए दे रखा है, बी सी इज इक्वल टू बी दे रखा है, सी डी इज इक्वल टू सी दे रखा है, एंड यहाँ पर ये अपने पास डी ए है, डी ए इज इक्वल टू डी दे रखा है। द दिस quadrilateral is such that a circle can be inscribed in it and a circle can also circumscribed about it. So अपन को ये प्रूव करना है। तो अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं, ए, ये बी, ये सी एंड ये डी। तो इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ ऐसे। ये अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ये अपने पास बोल रखा है दिस quadrilateral says that a circle can be inscribed in it. सो एक सर्कल है जो इसके अंदर इंस्क्राइब कर सकता है, मतलब ये चारों लाइन इसकी टेंजेंट हो जाएगी। मान लो ये है सर्कल, एंड ए सर्कल कैन आल्सो बी सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट इट। सो एक सर्कल को मतलब इन चार पॉइंट से ऐसे पास करेगा और मतलब ऐसे सर्कमस्क्राइब करेगा, ऐसा अपन कर सकते हैं यहाँ पर। और अपन को ये प्रूफ करना है कि tan a by 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू bc by ad है। सो अपन को यहाँ पे दे रखा है प्रॉब्लम में ए बी इज इक्वल टू ए है, बी सी इज इक्वल टू बी है, सी डी इज इक्वल टू सी है एंड दिस। तो अपन यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे अपन बोल सकते हैं इस पॉइंट से इस सर्कल पे ये जो टेंजेंट खींची है तो अपन को पता है कि ये दोनों लाइन सेम होगी, वैसे ये भी सेम होगी, वैसे ये भी सेम होगी, ये भी सेम होगी, एंड ये दोनों भी यहाँ पर सेम होगी। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ अगर देखे तो यहाँ पर दिस एंड दिस, ये जो टोटल मिला के A1 आएगा, और वो किस किस के इक्वल है, इसके और इस पार्ट के। अभी तुम देखना, और ये मिला के यहाँ पे C1 आएगा, और वो किसके इक्वल है, दिस एंड दिस पार्ट के। सो ये मतलब ए सी इज इक्वल टू मैं बी प्लस डी लिख सकता हूँ एक रिलेशन। तो एक ये मेरे पास ये रिलेशन आया। सेकंड, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सो यहाँ पर मतलब तुम प्रॉपर्टीज चेक करोगे तो ये अपोजिट एंगल है ना, जैसे यहाँ पे ये ए एंगल और सी एंगल। सो इसका जो सम है वो पाई के इक्वल होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। तो ये चीज है। और अब यहाँ पे अगर तुम बी एंड डी को ज्वाइन कर दो, सो बी एंड डी को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर ये जो ट्राइंगल ए बी डी देखो तुम, और इसमें अगर मैं कोसाइन रूल लगाऊं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू ए डी कॉस ए। और सेम यहाँ पर वही बी सी डी ट्राइंगल में देखो, वहां से मैं बी डी का होल स्क्वायर लिखूँ, सो मैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ऑफ सी लिख सकता हूँ। बेसिकली मुझे एंगल ए के टर्म में बात करनी है। सो एक मेरे पास रिलेशन ये है। सो इससे मैं यहाँ पर यूज करूँ इसको, तो मैं बी डी के होल स्क्वायर को यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, माइनस का cos थीटा होता है तो इस तरीके से आ जाएगा। और अब मैं इसको और इसको कंपेयर कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू ए डी कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी कॉस ए। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो लिख सकता हूँ टू टाइम्स ऑफ कॉस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी प्लस ए डी। इस तरीके से मैंने लिखा। और मेरे पास a प्लस सी इज इक्वल टू अभी b प्लस डी था, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a माइनस डी इज इक्वल टू b माइनस सी। और a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू ए डी इज इक्वल टू यहाँ पे b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी लिख सकता हूँ। सो ऊपर मुझे चाहिए ये a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स ए डी माइनस बी सी आ जाएगा। सो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ तो टू टाइम्स कॉस ए इज इक्वल टू टू टाइम्स ए डी माइनस बी सी डिवाइड में यहाँ पर ए डी प्लस बी सी आ रहा है। सो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें पता है कि कॉस ए को मैं वन माइनस टेन ऑफ ए बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइड में वन प्लस टेन ऑफ ए बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इज इक्वल टू इसको वन माइनस बी सी बाई ए डी एंड डिवाइड में वन प्लस बी सी बाई ए डी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो टेन ऑफ ए बाई टू का होल स्क्वायर यहाँ पर तुम्हारे बी सी बाई ए डी के इक्वल आ जाएगा, और यही तुम्हें प्रूव करना था। सो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है बाद में।